हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एकाएकी आच्छादक फलनों पर आधारित प्रश्नावली के 16 सवालों को सॉल्व किया था, 15 सवालों को। आज हम लोग 16वें सवाल को देखेंगे। अब यहां पर आप लोगों से 16वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कैपिटल यक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। कैपिटल यक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय तथा एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपसे कह रहा है, और वाई धन संख्याओं का समुच्चय। बेटा एक मिनट, कैपिटल वाई धन संख्याओं का समुच्चय, और फिर एक फलन आपसे दिया हुआ है यप सच दैट कैपिटल यक्स टू कैपिटल वाई जहां एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फंक्शन आपको डिफाइन, और हमें यह चेक करना है कि ये फलन बहुवेग आच्छादक है। अब देखिएगा यहां पर बहुवेग का मतलब एकाएकी नहीं है, नॉट वन वन। तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे, यहां लिखेंगे आप माना एफ ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। अब देखिए एफ ऑफ डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एफ ऑफ डेल्टा 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, त्रिभुज डेल्टा 1 का क्षेत्रफल, और यहां पर त्रिभुज डेल्टा 2 का क्षेत्रफल। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्या दोनों त्रिभुज समान होंगे? आवश्यक नहीं कि दोनों त्रिभुज समान हो आपके। डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा, हम लोग लिख देंगे इसलिए फलन एफ ऑफ डेल्टा एकाएकी नहीं है, नॉट वन वन फंक्शन। अब इसके बाद देखो आच्छादक के लिए, तो इसका सह प्रांत देखिएगा। सह प्रांत में हम लोग लिख रहे हैं धन संख्याओं का समुच्चय, या इसी को आप लिख दोगे 0 से इन्फिनिटी। तो देखो यहां पर हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक धन संख्या किसी ना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अवश्य होगी। यानी यहां पर लिख देंगे प्रत्येक धनात्मक संख्या किसी ना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है, इसलिए फलन का सह प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, परिसर। अतः फलन एफ ऑफ डेल्टा आच्छादक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शंस को दिखा देते हैं कि वन वन नहीं है, आच्छादक है। यानी ये फलन आपका बहुवेग आच्छादी फलन बन जाता है। अब इसके बाद देखिएगा 17वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है। 17वें सवाल में एक फंक्शन आपको गिवन है, और इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये दिया हुआ है यप सच दैट R2R जहां एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू e की पावर यक्स, ये आपके पास गिवन है।
और हमें यह दिखाना है कि ये फंक्शन एकेकी है। आच्छादक के बारे में भी आपको चेक करना है, एकेकी के बारे में केवल चेक करना है। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखेंगे आप, माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, e की पावर x1 बराबर e की पावर x2। दोनों संख्याएं बराबर है तो इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी, x1 बराबर x2 हो जाएगा। लिख देंगे अतः फलन एफ ऑफ x एकेकी है। 1-1 सिद्ध कर देंगे। अब आच्छादक हमें देखना नहीं है, लेकिन यदि आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, तो इसका हम लोग प्रांत जानते हैं कैपिटल R, यही इसका सह प्रांत भी है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे माना y इज इक्वल टू e की पावर x, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मान लीजिएगा, तो y बराबर e की पावर x हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x की कोई भी वैल्यू हो y पॉजिटिव ही होगा, यानी यदि हम e की पावर x का ग्राफ खींचें तो हमें ऐसे इसका ग्राफ मिल जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखिएगा इसका जो भी हम लोगों को परिसर प्राप्त होगा, तो ये 0 से इंफिनिटी 0 पर ओपन, और इसका सह प्रांत हम लोग जानते हैं कैपिटल R है, तो सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः लिख देंगे आप फलन आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस फंक्शंस को चेक कर लिया, एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं। ये हमारे पास जो सवाल था 17 नंबर के बाद देखिएगा 18वें सवाल को। आप 18वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, 18वें सवाल में हम लोगों को x और y दो सेट दिए हुए, देखिएगा लिखेंगे माना कैपिटल X बराबर, इसमें अवयव है 2, 3, 4, 5, और y इज इक्वल टू x, y, से। ये दो समुच्चय हम लोगों को दे दिए गए, और यहां पर हम लोगों से कह रहा सिद्ध कीजिए बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण, F सच दैट x2 y। और फिर देखिएगा जो आपको मैपिंग दी है 2, 3, 4, 5, यहां पर x सेट हो गया, ये y हो गया, यहां x, y, z है। अब 2 को किससे संबंधित कर रहे हैं, x से, तो 2x से संबंधित है, 3 y से संबंधित है, 4 भी आपका y से संबंधित है, 5 z से संबंधित है। तो आप देखिए समुच्चय x के 2 अवयव समुच्चय y के एक ही अवयव से संबंधित हैं, इसलिए ये समुच्चय आपका 1-1 नहीं होगा। फिर आप देखिएगा इस फलन का जो प्रांत है ये तो 2, 3, 4, 5 है, क्षय प्रांत x, y, z, परिसर भी x, y, z, तो जो फलन का परिसर है वही उसका सह प्रांत है, इसलिए ये फलन आपका आच्छादक होगा। तो एकेकी भी होगा, बहुवेक होगा और आच्छादक होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 18वें सवाल को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा 19वें सवाल में, और 19वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है कि एक फलन आपके पास कैपिटल A और B दो समुच्चय है, और एक फलन आपका डिफाइन किया जा रहा है F सच दैट A क्रॉस B2 B क्रॉस C, और लिख रहा है जहां F आप A, B इज इक्वल टू B, A, और हम लोगों को यह प्रूव करना है कि यह फलन एकेकी आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव है। आपको एकेकी भी दिखाना होगा, आच्छादक भी दिखाना होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से एक बात देखो, सबसे पहले माना F आप A1, B1 बराबर F आप A2, B2 लिख लेते हैं।
अब देखो एफ ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू बी कॉमा ए के बराबर है, तो एफ ऑफ A1 कॉमा B1 की वैल्यू B1 कॉमा A1 के बराबर, यहां पर B2 कॉमा A2 के बराबर। अब दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है, जब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो ये तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर। अतः हम लोग लिख देंगे फलन एकैकी है। अब देखिए एकैकी, इसका मतलब समुच्चय A क्रॉस B का प्रत्येक अवयव समुच्चय B क्रॉस A के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। अब जितनी संख्या A क्रॉस B के अवयवों की होगी वही संख्या B क्रॉस A के अवयवों की भी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है। अतः हम लोग यहां पर लिख देंगे, ध्यान दीजिए, फलन का सहप्रांत उसके परिसर के बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। अतः फलन आच्छादक होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आच्छादक कैसे? क्योंकि यहां पर A क्रॉस B में अवयवों की संख्या B क्रॉस A के अवयवों की संख्या के बराबर है। A क्रॉस B का प्रत्येक अवयव B क्रॉस A के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। तो यहां पर हम लोग सहप्रांत और परिसर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार दिया गया फलन आपका आच्छादक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने सवालों को सॉल्व किया। इनको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा। जो 2-3 सवाल आपके और बच रहे हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।